हेलो एवरीवन, द थीप स्टोरी पार्ट 3। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था। सो नेक्स्ट पार्ट देखो। अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट। बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स व्हाट? इन शॉर्ट एंड इरेग्युलर इंटरवल। मतलब अनिल जो है वो कैसे पैसे कमाता था? इरेग्युलरली पैसे कमाता था। रेगुलरली मतलब जो फिक्स पेमेंट होता है मंथली, उस तरह से उसका पेमेंट नहीं था। तो वो कभी भी मतलब उसके पास पैसे आते थे, ऐसा कोई फिक्स उसका मंथली पेमेंट नहीं था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। मतलब वो क्या करता था, एक वीक में सामान लेता था और उसके पैसे जो है वो नेक्स्ट वीक में वो पे करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो क्या करता था, हमेशा अपना नेक्स्ट चेक जो है वो आने के लिए मतलब वरिंग मतलब क्या, चिंता करता था कि मेरा नेक्स्ट चेक कब आएगा, मुझे कब पैसे मिलेंगे। और जैसे ही उसको पैसे मिलते थे, एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही उसको पैसे मिलते थे वो क्या करता था, बाहर जाके वो पैसे मतलब खर्च कर देता था, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करता था। जैसे पैसे आने के बाद, पेमेंट होने के बाद हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते थे, तो करते हैं। तो उस तरह से अनिल को क्या आदत थी, एक तो वो बहुत चिंता करता था कि कब मेरे पैसे आएंगे, कब मेरे पैसे आएंगे। और जैसे पैसे आते थे वो बाहर खर्च कर देता था वो पैसे, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करके। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था मुझे, मतलब राइटर क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा पता चल गया कि मुझे ऐसा लगा कि वो मैगजीन्स के लिए क्या करता है, राइटिंग करता है। जैसे मैगजीन्स में अलग अलग तरह के आर्टिकल्स छपे हुए होते हैं, देखो। तो वो क्या है, हर किसी ने अलग अलग तरह से वो लिखे हुए होते। तो अनिल क्या करता था, मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखने का काम करता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक दिन क्या हुआ, एक शाम को वो क्या हुआ, उसने क्या किया, नोटों का जो बंडल है वो लेके आया। अभी स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स मतलब उसको थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल गए होंगे, है ना। तो वो लेके आया और क्या बोला उसने, वो पैसे किससे मिले उसको? ही सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने क्या किया, जो बुक है वो पब्लिशर को सेल किया, इसलिए उसको वो पैसे मिले। At night, I saw him tuck the money under the mattress. रात को उसने क्या किया, वो जो नोटों का बंडल वो लेके आया था, वो जो नोटों का बंडल है वो उसने क्या किया, मैट्रेस के नीचे रख दिया। मैट्रेस मतलब क्या, गद्दा होता है ना, जो हमारा गादी, जो हम बेड के ऊपर दो गद्दे के नीचे रखते, देखो लोग पैसे वगैरह, किसी को होती है आदत। तो उसने भी क्या किया, मैट्रेस के नीचे वो जो नोटों का बंडल है वो रख दिया। और वो मैंने देख लिया था। मैंने मतलब किसने, राइटर ने, जो वहाँ पे चोरी करने के इरादे से आया था। तो उन्होंने वो देख लिया था कि इसने पैसे कहाँ पे रखे हैं। तो वो सोच रहा था कि अभी मैं इसको चोरी कर सकता हूँ। ओके। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. मुझे अनिल के पास काम करके लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन वो जो शॉपिंग के लिए पैसे देता था तो उसमें से वो कितने पैसे निकाल पाते थे? सिर्फ 1 रुपीज़, हार्डली 1 रुपीज़ वो क्या करते थे, निकाल पाते थे। तो वो 1 रुपया को छोड़ के मैं कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाया। मतलब वो वहाँ पे चोरी करने के इरादे से आए थे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि उस 1 रुपये को छोड़ के मुझे कुछ भी ज़्यादा वहाँ पे मिला नहीं। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मतलब मैंने चोरी करने की हर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिली नहीं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। तो अनिल ने क्या किया, उसको डोर की चाबी दे दी। तो वो क्या हुए, बहुत खुश हो गए। आई प्लेस्ड मतलब क्या, मुझे बहुत ही
क्या हुआ, मतलब खुशी हुई कि मेरे पास अभी चाबी आ गई है तो मैं यहाँ पे आराम से चोरी कर सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मतलब ये देखो, अभी राइटर कौन थे, अनिल के पास काम करने के लिए गए थे, मतलब उनके दिमाग में चोरी करने का इरादा था, लेकिन वो अनिल को पता नहीं था। अगर पता भी होता तो भी उसने कभी दिखाया नहीं। ओके, तो अनिल ने क्या किया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया। क्या करके ट्रस्ट किया, उनके हाथ में उन्होंने डोर की चाबी दे दी। मतलब जहाँ पे उन्होंने पैसे रखे थे अनिल ने, तो उस डोर की चाबी जो है वो उसने इनके हाथ में दे दी, राइटर के हाथ में। तो मतलब हम कैसे बोलते हैं कि चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी खुद होके दे देना, तो उसी तरह से अनिल ने क्या किया, खुद होके उनके ऊपर ट्रस्ट करके वो जो चाबी थी वो उनको दे दी। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए उसको, रॉब मतलब क्या, उसको फंसाना। रॉब मतलब उसको फंसाना, क्योंकि क्या किया अनिल ने राइटर के ऊपर ट्रस्ट किया कि, हाँ, क्या ट्रस्ट किया, अनिल ने राइटर के ऊपर ट्रस्ट किया कि बाबा ये जो चाबी मैं तुझे दे रहा हूँ ये तू अपने पास रख, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है कि तू कोई चोरी वगैरह नहीं करेगा। ऐसा अनिल ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया। और इसीलिए जब कोई हमारे ऊपर भरोसा दिखाता है तो उसको फंसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने आप को ही वो हमको गिल्टी लगता है या फिर अच्छा लगता नहीं कि सामने वाला आदमी हमारे ऊपर इतना भरोसा कर रहा है और हम उसको कैसे फंसाए। इस तरह से वो क्या बोल रहे हैं, और दैट इज वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और मुझे इसीलिए उसको फंसाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। मतलब जो आदमी हमारे ऊपर भरोसा करता है उसको फंसाने से अच्छा है कि उसको फंसाने से इजी है ग्रीडी मैन। ग्रीडी मतलब जो लालची आदमी होता है या फिर जो किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीडी मैन। मतलब जो बहुत लालची होता है उसको फंसाना एक बार आसान है, लेकिन जो इंसान हमारे ऊपर भरोसा करता है उसको हम आसानी से फंसा नहीं सकते, उसका ट्रस्ट हम तोड़ नहीं सकते, उसका विश्वासघात हम नहीं कर सकते। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work। अभी क्या बोल रहे हो, देखो, इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। केयरलेस मैन मतलब लापरवाह आदमी। जब कोई आदमी अपनी कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख देता है, उसकी कोई परवाह नहीं करता, तो ऐसे आदमी को फंसाना क्या है, मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक ऑल द प्रेशर आउट ऑफ वर्क। तो क्या होता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि उसके पैसे चोरी हो गए, क्योंकि उसको क्या है, उसकी कीमत ही नहीं है। वो क्या है, केयरलेस है। उसको अपने पास जो चीज़ है वो है क्या और नहीं क्या, इसकी कोई परवाह ही नहीं है। तो वो चोरी भी हो गई तो भी उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। ऐसा वो क्या बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं। इट टेक्स ऑल द प्रेशर ऑफ वर्क। तो मुझे ऐसे काम में कोई मज़ा नहीं है। अगर कोई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है और उसकी वो चीज़ चोरी हो जाती है तो वो इंसान को कोई दुख नहीं होगा ना। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि that takes all the pleasure out of work. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice. अभी उनके हाथ में चाबी तो आ गई थी, राइटर के हाथ में। ओके, तो उन्होंने खुद को क्या बोला कि चलो अभी खुद होके अपने हाथ में चाबी तो आ गई है, तो ये सब बातें सोचना छोड़ के इट्स टाइम टू डू रियल वर्क। मतलब जो काम में करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्या काम करने के लिए वो आए थे, किस इरादे से आए थे, चोरी करने के इरादे से, तो वो काम करने का अभी ये टाइम आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ I am out of practice and if I don't take the money, मतलब अभी मैंने क्या बोला खुद को, ये सब कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहे हैं। ओके, तो राइटर ने क्या बोला खुद को कि मैं अभी इस चीज़ से थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस जो है वो कम हो गई है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me.
तो राइटर क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने अभी चोरी नहीं की तो अनिल क्या करेगा, ये जो पैसे उसको मिले हैं वो सारे उसके फ्रेंड्स के ऊपर खर्च कर देगा। क्योंकि अनिल की क्या आदत थी कि जैसे ही उसको पैसे मिलते थे वो क्या करता था, बाहर जाके सेलिब्रेशन करता था। तो राइटर को क्या लगा, जो थीफ बन के वहाँ पे गए थे, तो उनको क्या लगा अगर मैंने ये पैसे चोरी नहीं किए तो अनिल क्या कर देगा, ये भी पैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वैसे भी वो मुझे काम करने के पैसे नहीं दे रहा था। ओके तो मतलब राइटर जो है उसके पास, अनिल के पास क्या है, फ्री में काम कर रहे थे, सिर्फ अनिल जो है उसको खाना खिला रहा था। ओके कोई पेमेंट नहीं दे रहा था उसको, कोई सैलरी नहीं दे रहा था। तो उसको क्या लगा कि उससे अच्छा है कि ये अपने पैसे ऐसे ही बर्बाद कर दे, इससे अच्छा है कि मैं ये पैसे चोरी कर लूँ। ओके तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।